कांग्रेस पार्टी इस बार अपने आप को इतनी मजबूत स्थिति में रखने वाली है जितनी मजबूत स्थिति में 2020 में थी न 2015 में थी। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी की ये मजबूती बता रही है, काम करने का तरीका बता रहा है कि भैया इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आने वाली हैं। देखिए, कांग्रेस लगातार बिहार के हर मुद्दे पर खड़े तरीके से बात कर रहा है, रोड पर प्रदर्शन कर रहा है, आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, बिहार सरकार की नाकामियों का जिक्र कर रहा है। साथ ही साथ आप ये भी पाएंगे कि बिहार के तमाम उन विधानसभा सीटों पर जहां पर कांग्रेस लड़ने वाली है वहां पर वो सर्वे करवा रही है, और इस तरीके से सर्वे करवा रही है कि पता कर रही है कि क्या करें। मतलब कि सर्वे इस तरीके से कि अगर उस क्षेत्र में हम मजबूत हैं तो किस वजह से मजबूत हैं, कमजोर हैं तो किस वजह से कमजोर हैं, और किसको उम्मीदवार बनाया जा सकता है। देखिए, कहा जा रहा था कि कांग्रेस हर बार इसलिए भी हारती है कि कांग्रेस को अंत समय में बताया जाता है कि उन्हें कहां से चुनाव लड़ना है, उसके बाद कांग्रेस डिसाइड नहीं कर पाती है कि उस सही उम्मीदवार कौन है। लेकिन इस बार कांग्रेस ने पहले से डिसाइड कर लिया है कि उसको किस सीट पर चुनाव लड़ना है और किसको उम्मीदवार बनाना है। देखिए, आपको याद होगा कि जब कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी कृष्ण अलवारू आए थे तो उन्होंने क्या कहा था कि हम रेस के घोड़े को बारात में दौड़ाते हैं और बारात के घोड़े को रेस में दौड़ाते हैं। बस यही अंतर हो जाता है, रेस होगी लेकिन सदाकत आश्रम में नहीं, क्षेत्र में। अपने क्षेत्र का भ्रमण करिए, क्षेत्र का काम करिए और उसके बाद हमारे पास आइए, हम आपको टिकट देंगे। कांग्रेस पर यह भी आरोप लगता था कि कांग्रेस जो है वो पैरासूट कैंडिडेट उतारती है, मतलब कि जो आया पैरासूट से उतरा उसको कैंडिडेट बना दिया गया। लेकिन इस बार सब कुछ आपको कांग्रेस में बदला हुआ नजर आएगा, क्योंकि कांग्रेस इस मुद्दे को समझ चुकी है कि किस तरीके से कांग्रेस को बिहार में कमजोर किया गया, और अब कांग्रेस उन तमाम चीजों को भूलकर अब लगी हुई है अपने आप को मजबूत करने में। और तमाम जो प्रक्रिया हो रही है, देखिए किस तरीके से बड़े बड़े यहाँ नेता आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। यहाँ तक कि राहुल गांधी की 5 यात्रा बिहार में हो चुकी है, और सिर्फ कार्यकर्ताओं से मिलना, उनसे ये जानना कि क्या दिक्कतें हैं, साथ ही साथ दलित छात्रों से संपर्क संवाद करना, उसके बाद ओबीसी के साथ फिल्म देखना, ओबीसी के कार्यक्रम में शामिल होना। तो इन तमाम चीज़ों को कांग्रेस देख रही है कि जिन चीज़ों की वजह से हम कमज़ोर हुए हैं, दलित वोट बैंक पर सिंध मारी, ओबीसी वोट बैंक पर सिंध मारी, स्वर्ण वोट पर सिंध मारी, और साथ ही साथ मुसलमान वोट पर सिंध मारी। ये वोट कभी कांग्रेस को होते थे लेकिन अब नहीं होता है। तो कांग्रेस अपने आप को एक बार फिर से पुराने कांग्रेस बनाने की तैयारी में है, जो पुरानी कांग्रेस थी, जो 90 के समय की कांग्रेस थी कि भैया बिहार में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, बिहार में कांग्रेस का मुख्यमंत्री हुआ करता था। आज उस कांग्रेस पर यह आरोप लगता है कि वो पिछलग्गू बन के रह गया। लेकिन अब वो कांग्रेस अपने आप को फिर से जिंदा करने के मोड में है, फिर से इस दौर पे खड़ी है, इस रास्ते पे खड़ी हो गई जहां पर उसे ये दिख रहा है कि सफलता बहुत पास है, हम लोग उस सफलता तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, हम किसी के साथ चल रहे हैं तो सफलता हमें दूर नजर आ रही है। अगर अकेले चलेंगे तो शायद वो सफलता बहुत पास नजर आएगी और हम लोग उसे अचीव कर लेंगे। देखिए, तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं कांग्रेस को लेकर, लेकिन कांग्रेस की जो प्लानिंग है और कांग्रेस का जो रोड मैप है, इस बार उसे बेहतर कांग्रेस बनाने की कोशिश में जो है वो लगी हुई है। अब आगे देखिए क्या होता है, लेकिन कांग्रेस का रोड मैप इस बार काफ़ी बेहतर है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।